बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम कमाल की रिपोर्ट्स आपके सामने लेकर आए हैं। आप हैरान हो जाएंगे चीन के तरीकाकार को देखते हुए। वो भारत के अरुणाचल प्रदेश इतने बड़े स्टेट को किस खूबसूरती से कब्जा कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश का नाम ही ना रहे, ना दुनिया चीन पर उंगलियां उठा सके। ये अरुणाचल प्रदेश तो चीन का जंगनन है और यहाँ पे चीनी सदियों से रह रहे हैं। पता नहीं भारत क्यों इसे अरुणाचल प्रदेश पुकारता है। और चीन ने ऐसी गेम खेली है कि भारत शर्म के मारे बोलने के कुछ काबिल ही नहीं रहा, ना किसी से मदद मांगने के काबिल रहा है, और अरुणाचल प्रदेश सारा का सारा उसके हाथ से गया। और आखिर में हम आपको चीन का एक और प्लान भी बताएंगे कि किस तरह से 10 दिनों के अंदर अंदर चीन पूरे भारत को कब्जा कर लेगा। ये उसने प्लान बनाया है। हम ये नहीं कह रहे कि अब से 10 दिन तक, जब भी वो हमला करेगा 10 दिनों में पूरा भारत चीन के कब्जे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। डिटेल्स में जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। पहली खबर है चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की। चाइना स्टैंडर्डाइजेज नेम्स ऑफ 15 मोर प्लेसेस इन ज़ांगनान बेस्ड ऑन सोवेरेनिटी हिस्ट्री। चीन ने ज़ांगनान में 15 मजीद इलाकों के नामों को स्टैंडर्डाइज किया है, यानी उन्हें मयारी बनाया है, यानी उन्हें बदल दिया है। चीन का कहना है कि ये हम अपनी खुद मुख्तारी और तारीख को देखते हुए कर रहे हैं। रिपोर्ट सुने, आपको मजा आएगा। चीन का तरीकाकार आपको पता चलेगा। चीन की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स ने बताया है कि हमने ज़ांगनान के 15 मजीद इलाकों के नामों को स्टैंडर्डाइज किया है। उनके नाम हमने चाइनीज कैरेक्टर्स में रखे हैं और ये नाम चाइनीज कैबिनेट के स्टेट काउंसिल ने तजवीज़ किए हैं। इन 15 में से 8 रेजिडेंशियल एरियाज हैं, यानी शहर हैं, गांव हैं। इनमें से 4 पहाड़ हैं, 2 नाम दरियाओं के हैं और 1 माउंटेन पास है। और ये इन स्टैंडर्डाइज नेम्स का सेकंड बैच है। इससे पहले भी चीन 6 जगहों के नाम तब्दील कर चुका है। चाइना तिब्बतोलॉजी रिसर्च सेंटर के एक्सपर्ट लियान जियांगमन ने ग्लोबल टाइम्स को बताया कि ये चीन के नाम हैं, ये सैकड़ों सालों से एग्जिस्ट करते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों के नाम तब्दील हो चुके हैं जो हम रिवर्स करने वाले हैं। इन्होंने कहा कि चूंकि ज़ांगनान पे भारत का गैर कानूनी कब्जा था, इसलिए भारतीय सरकार ने गैर कानूनी तौर पर इन इलाकों के नाम चेंज कर दिए थे। अब आप असल कहानी को समझने लगे होंगे। इन इलाकों के नाम तब्दील करने का हक सिर्फ और सिर्फ चीन को है, भारत को नहीं है। इन्होंने कहा कि जिस तरह से चीनी हुकूमत प्रोटेक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड बॉर्डर एरियाज पर काम कर रही है, जिस तरह से वो चीन की नेशनल सोवेरेनिटी को सेफ गार्ड करना चाहती है, तो उस सब के लिए ज़रूरी है कि जो चीन के इलाके हैं सिर्फ उनको वापस ही नहीं लेना, उनको चीन के कब्जे में ही नहीं रखना, बल्कि उनके वो नाम भी वापस रखने हैं। चीन के अलावा किसी भी दूसरे मुल्क को यह हक हासिल नहीं है कि वो चीनी इलाकों के नाम तब्दील करे। और इस रिपोर्ट के आखिर में बड़े मजे की लाइन है, वो जरा पढ़ लें। द चाइनीज गवर्नमेंट हैज नेवर रिकॉग्नाइज्ड द सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश एज इट्स कॉल्ड बाय इंडिया। ये कहते हैं कि भारत इस इलाके को कुछ ऐसा अरुणाचल प्रदेश जैसा नाम लेकर पुकारता है जिसे चीन तस्लीम नहीं करता, लेकिन भारत इस इलाके को इस नाम से पुकारता है। भाई वाह, मजा आ गया। तरीकाकार देखिए चीन का। इस पर मजीद बात करने से पहले हम आपको भारतीय अखबार द प्रिंट की रिपोर्ट भी बता देते हैं। चाइना अनाउंसेस मोर स्टैंडर्डाइज्ड ऑफिशियल चाइनीज नेम्स फॉर 15 मोर प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश। आपने चीनी रिपोर्ट भी देखी, उसमें अरुणाचल प्रदेश का नाम आखिर में आया कि भारत इन इलाकों को कुछ इस तरह के नाम से पुकारता है जिसे चीन तस्लीम नहीं करता। अब भारतीय अखबार खुलकर बता रहा है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 15 मजीद इलाकों के नाम तब्दील कर दिए हैं। चीन ने जिन इलाकों के नाम तब्दील किए हैं वो भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट यानी कि अरुणाचल प्रदेश में है, जिसे चीन साउथ तिब्बत कहता है। एक ही झटके में चीन ने पूरे का पूरा अरुणाचल प्रदेश उड़ा लिया। अब आपने चीन के साथ क्या मुज़ाकरात करने हैं? वो तो कहता है ये साउथ तिब्बत है, आप इसको अरुणाचल प्रदेश या इस तरह का कोई नाम लेकर क्यों पुकारते हैं? चीन के इस दावे को भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया है
उसका कहना है कि ये इनसेपरेटेबल पार्ट है भारत का, यानी ये वो भारत का हिस्सा है जिसे भारत से अलग नहीं किया जा सकता। तो वो अमेरिकी सैटेलाइट ने क्या बताया था कि चीन ने आपके अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा लिए हैं। यही होता है जब भारत और चीन मुज़ाकरात की टेबल पर बैठते हैं। भारत इनकी मिन्नत समाजत करता है कि खुदा के लिए पीछे हट जाओ, जो हमारे इलाके कब्जा किए हैं उनमें ही रहो, लेकिन थोड़ा सा पीछे हट जाओ ताकि हम दुनिया को मुंह दिखा सकें। चीन कहता है कि आप हमारे इलाके क्यों कब्जा करके बैठे हुए हैं। चीन ने इनके फौजियों का मार मार के भड़कस निकाल दिया है और दुनिया में रोना भी चीन ही रो रहा है कि भारत ने हमारे इलाके कब्जा किए हुए हैं, जबकि भारत ने अपनी होम मिनिस्ट्री को भी रिपोर्ट नहीं दी कि चीन दरअंदाजी की कोशिश कर रहा है कि कहीं भारत की बेइज्जती ना हो जाए। भारतीय पार्लियामेंट में चीन के हवाले से बात करना अलाउड नहीं है। तो द प्रिंट की इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये 8 रेजिडेंशियल इलाके जो हैं ये अरुणाचल प्रदेश के शहर हैं। ये जो 4 पहाड़ हैं ये हमारे पहाड़ हैं। ये जो 2 दरियाओं के नाम तब्दील किए हैं ये भारत के दरिया हैं। तो नाज़रीन, ये है चीन का तरीकाकार। हम पिछले 20 माह से आपको इस चीज़ पर रिपोर्ट कर रहे हैं, शुरू से लेकर आखिर तक आपको एक एक चीज़ बताई है। और बहुत पहले आपको बताया था कि चीन अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, इस साइड पर जितने चीन के इलाके हैं वहाँ के रहायशियों को ब्राइब कर रहा है। इस हवाले से हमने आपको अमेरिकी रिपोर्ट्स भी बताई थी कि चीन भारत के जो इलाके कब्जा करता है वहाँ पर रातों रात गांव बना लेता है और फिर अपनी साइड वाले लोगों को ब्राइब करता है कि जाकर वहाँ पर रहो, तुम्हें वहाँ पर ये मराहत मिलेंगी। और अब चीन उन इलाकों के नाम भी तब्दील कर रहा है। अगर कल को कोई गैर मुल्की वफ्द वहाँ पर आता है, वो देखता है कि ये इन इलाकों के नाम तो चाइनीज़ नेम्स हैं, इन इलाकों में जो गांव बसे हैं ये रातों रात तो नहीं बसे होंगे, ये लोग तो पता नहीं सदियों से यहाँ आबाद होंगे। तो भारत तो गया, भारत क्लेम भी कैसे करेगा, नाम भी चीन के हैं, लोग भी चीन के यहाँ पर रहते हैं। अगर आपकी फौजें यहाँ पर थी तो वो नाजायज़ थी। तो इस तरह की ज़बरदस्त गेम खेली है चीन ने भारत के साथ। चीन ने देखा कि भारत झूठा प्रोपेगेंडा करता है, मीडिया के जरिए दुनिया में शेर बना हुआ है, सुपर पावर बना हुआ है, तो चलो इस चीज़ का ही फ़ायदा उठाते हैं। अब भारत दुनिया को शर्म के मारे ये बताता ही नहीं है कि चीन ने हमारे इलाके कब्जा किए हैं। वो तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई, डिफेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई, पेंटागन से रिपोर्ट आई कि ये क्या, चीन ने तो आपके अरुणाचल प्रदेश में गांव बसाए हुए हैं और आपने हमें बताया भी नहीं। तब जाकर भारत ने थोड़ा बहुत मानना शुरू कर दिया, वरना तब तक भारतीय हमें झूठा बोलते रहे। अब इस पर भारत के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल, दिफाई तज्ज़िया निगार और साबिक फौजी ब्रिगेडियर प्रवीण स्वाने क्या कहते हैं। वो कहते हैं, चाइना गिव्स मैंडरिन नेम्स ऑफ 15 मोर प्लेसेस इन इंडियाज अरुणाचल प्रदेश। चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश के 15 मजीद इलाकों के नाम चेंज कर लिए हैं। इंडियंस बिलीव its military is strong enough to not allow repeat of 1962। भारतीयों का यह मानना है कि उनकी फौज इतनी मजबूत फौज है कि वो एक बार फिर 1962 वाली जंग नहीं होने देगी। लेकिन वो भारतीय अवाम को बेवकूफ़ मानते हैं क्योंकि वो मीडिया के, अपनी हुकूमत के वो झूठ पे पल रही है। तो वो कहते हैं कि भारतीय अवाम का ये मानना है, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी, इट विल बी वर्स देन 1962। आपको लगता है कि आपकी फौज इतनी स्ट्रांग है कि 1962 को रिपीट नहीं होने देगी, लेकिन हकीकत यह है कि यह 1962 से बहुत बुरा होगा। PLA डिसिसिव ऑक्यूपेशनल वॉर विल बी ओवर इन लेस देन 240 आवर्स। PLA जो चाइनीज आर्मी है, उसकी डिसिसिव ऑक्यूपेशनल वॉर यानी कब्जा करने वाली जंग 240 घंटों में खत्म हो जाएगी। यानी 10 दिन में चीन बड़े आराम से पूरे भारत को कब्जा कर लेगा। और प्रवीण स्वाने जो भी बात कहते हैं वैसे ही नहीं कहते, इसके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च होती है। इनको मोदी सरकार ने भी बुलाया कई बार मशवरे के लिए कि हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये हमेशा यही बात करते हैं कि या तो चीन की मिन्नत समाजत करो, और वो तो भारत पिछले 20 माह से कर रहा है, और अगर वो चीज़ काम नहीं करती तो प्रवीण स्वाने का यह मानना है कि उसको उसके इलाके दे दो, नहीं तो उसने वैसे भी ले लेने हैं, और जब वो वैसे लेगा तो फिर पूरा भारत आपके हाथ से जाएगा। लेकिन प्रवीण स्वाने ने फिर भी 10 दिन बहुत ज्यादा बताए हैं, क्योंकि हमने आपको वॉशिंगटन टाइम्स की एक रिपोर्ट बताई थी और कुछ ही दिन पहले बताई थी।
और रूसी अखबार स्पुतनिक न्यूज ने भी इसको पब्लिश किया था और भी बहुत सारे इदारों ने इसे पब्लिश किया था। और ये अमेरिकी माहिरीन की दी गई रिपोर्ट है जिसमें बताया गया क्लॉक इज टिकिंग। यूएस एक्सपर्ट्स फेयर चाइनाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अटैक कुड लीड टू डूम्सडे सिनेरियो। ये इसका टाइटल था कि घड़ी बज रही है। अमेरिकी माहिरीन का मानना है कि चीन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अटैक से अमेरिका में कयामत का दिन आ जाएगा। By attacking technological Achilles heel of a nation like the United States, you can bring us to our knees and not even have to do battle with the Marines or the Navy or the Air Force and win a war in 24 hours with a single blow, he claimed. चीन अपने टेक्नोलॉजी के एक हमले से, एक अटैक से अमेरिका जैसे मुल्क को घुटनों पर ले आएगा और उसे अमेरिका के साथ जंग भी नहीं लड़नी पड़ेगी, ना मरीन्स को जंग लड़नी पड़ेगी, ना उसे नेवी भेजनी पड़ेगी, ना उसे एयरफोर्स भेजनी पड़ेगी। वो 24 घंटे के अंदर अंदर एक जंग जीत जाएगा बगैर फौज भेजे और इस जंग से 90% अमेरिकी मर जाएंगे। तो जब अमेरिका एक झटके में ये जंग हार सकता है तो फिर भारत के लिए 10 दिन बहुत ज़्यादा है। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।